पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी बॉर्डर फिल्म के बारे में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर वॉर या कॉम्बैट फिल्म्स का कोई स्पेसिफिक जॉनर नहीं होता, पर कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादातर हर वॉर फिल्म में देखने को मिलती हैं, जैसे कि द आइडिया ऑफ नेशन एज अ सुप्रीम एंटिटी एंड यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर इट। यह आइडिया ज़्यादातर एक सीनियर आर्मी ऑफिसर से एक न्यूली रिक्रूटेड आर्मी ऑफिसर तक एक्सप्रेस हो रहा होता है। फिल्म में हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सोल्जर से ज़्यादा एक हीरो की तरह दिखाया जाता है, जहाँ वॉर में उनका सेक्रीफाइस हो या फिर उनका करप्शन से फाइट करना या फिर हीरोइन के साथ उनका रोमांस। ही इज पोर्ट्रेड एज अ टिपिकल हिंदी फिल्म हीरो एंड नॉट एज अ टिपिकल सोल्जर। फिल्म में रिलीजियस, पैट्रियोटिक और रोमांटिक थीम्स के साथ साथ मेलोड्रामा और कॉमेडी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। पर एक चीज़ ऐसी भी है जो 2-4 हिंदी फिल्मों के अलावा किसी हिंदी वॉर फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलती, और वो है रियलिज्म। अब रियलिज्म क्या होता है? इस शब्द का हिंदी अनुवाद होता है यथार्थवाद, जो आता है यथार्थ से। यथा अर्थ, जैसे का तैसा, एज इट इज़, विदाउट फिक्चर्स, फैब्रिकेटेड और अनरियल एलिमेंट्स। फिल्मों में इसे 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो फिल्म मूवमेंट्स में, जहाँ एक से बढ़कर एक रियलिस्टिक फिल्म आपको देखने को मिलती हैं, और एक फिल्म मेकिंग स्टाइल से, जहाँ आपकी फिल्म किस हद तक रियलिटी को दिखाती है उस पर बात होती है। कॉम्बैट और वॉर मूवीज़ के अंदर रियलिज्म की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जहाँ मिलिट्री फोटोग्राफिक यूनिट्स मिलिट्री ऑपरेशंस में ब्लैंकेट कवरेज करके वहाँ चल रहे ऑपरेशंस की रॉ फुटेजेस को रिकॉर्ड करते थे। इन सभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बहुत ज़्यादा सेंसरशिप होती थी और फिल्म के वॉयलेंट और प्रो कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स को काट कर बहुत डिले के बाद जनरल पब्लिक को इन्हें दिखाया जाता था। हैवी सेंसरशिप के बावजूद इन फिल्मों को देखने वाली ऑडियंस के अंदर एक एंटिसिपेशन जाग गई। वो लोग देखना चाहते थे कि इस कॉम्बैट के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस वॉर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ने उन ऑडियंसेस के अंदर एक तरीके के एक्साइटमेंट को जगा दिया था। अब वो उस वॉर का पार्ट बनना चाहते थे। वो लोग देखना चाहते थे कि एग्जैक्टली उस वॉर के अंदर क्या चल रहा है। और फिर उस चीज़ का जिम्मा उठाया हॉलीवुड स्टूडियोज़ ने, जिन्होंने इसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के साथ नैरेटिव वॉर फीचर फिल्म बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि फ्रैंक कैपरा की सीरीज़ वाई वी फाइट। इसको देखकर सभी हॉलीवुड स्टूडियोज़ को अंदाज़ा हो गया था कि कॉम्बैट फिल्म्स का कितना पोटेंशियल है। ऑडियंस को केवल यही नहीं जानना था कि उन वॉर में क्या हो रहा है, बल्कि उन्हें उस एक्सपीरियंस को डायरेक्टली विटनेस भी करना था। वो हॉरिफिक एक्सपीरियंस जो केवल एक वॉर के अंदर होता है, जहाँ कितने सारे लोग कुछ मिनट के अंदर मर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और इसीलिए वो सारा ब्रूटल वॉयलेंस, इसमें लाशों का कटना, जलना, वेपन्स का साउंड, सोल्जर की कॉन्वर्सेशंस, जिन सबको डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ में सेंसर कर दिया जाता था, वो सभी हमें बाद में वॉर मूवीज़ के अंदर दिखने लगे, जो एक तरफ ऑडियंस को डराता भी था और साथ साथ मज़ा भी देता था। वेक आइलैंड और बेटाइन जैसी फिल्म इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर फिल्म मेकिंग पैटर्न इस तरह नहीं रहे। इंडिया का पहला टेलीवाइज्ड वॉर था कारगिल वॉर, जो कि 1999 में हुआ था। हालांकि उससे पहले 1991 में गल्फ वॉर की फुटेज CNN और दूरदर्शन पर आया करती थी, पर वो एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही सीमित थी। तो फिर हिंदी ऑडियंस का कभी वो मेंटल हॉराइजन हो ही नहीं पाया। हिंदी सिनेमा के अंदर कुछ गिनी चुनी फिल्मों को छोड़कर वॉर को कभी सही ढंग से दिखाया ही नहीं गया। और वॉर मूवीज़ का तो असली मकसद ही यही होता है कि वो ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस दे पाएँ जो एक वॉर में होता है, क्योंकि हम लोग एज ऑडियंस, मोस्ट ऑफ द पीपल, कभी असली वॉर को देख ही नहीं पाएंगे। कभी असली जंग में क्या होता है हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें वो सब चीज़ें पता चलती हैं इन वॉर मूवीज़ के थ्रू, चाहे वो एक हिस्टोरिकल वॉर हो या फिर एक रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल वॉर के समय आई डॉक्यूमेंट्रीज़ की वजह से आपको उस वॉर के पहले बनी फिल्में और उसके बाद बनी फिल्मों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। सारी हिंदी फिल्में वॉर को रियलिज्म के बजाय नेशनलिज्म से जोड़कर उसे ग्लोरीफाई करती हैं, पर वो नहीं बताती कि एक वॉर असलियत में होती कैसी है, एक कॉम्बैट असलियत में होता कैसा है, जैसे कि सेविंग प्राइवेट रयान का पहला सीक्वेंस। 6 जून 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस ने फ्रांस के ओमाहा बीच में इन्वेजन किया था, जिसे नॉर्मैंडी लैंडिंग्स या डी-डे लैंडिंग्स भी कहा जाता है। इसी समय इस इवेंट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी करीब 190 से ऊपर मिलिट्री फोटोग्राफिक यूनिट्स। और ठीक 52 साल बाद स्टीवन स्पीलबर्ग ने 25 मिनट के अंदर 6 जून का वो दिन इस तरह से दुनिया को दिखाया, जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए। पर वहीं अगर आप रिसेंटली रिलीज़ हुई फिल्म भुज का पहला सीक्वेंस देख लें तो आपका मन करेगा कि अपना सर जाके दीवार में मार ले। साउथ एशिया का पहला टेलीवाइज्ड वॉर था वियतनाम वॉर, और जो वायलेंस वियतनाम वॉर की डॉक्यूमेंट्रीज में सेंसर हो गया था, वो वियतनाम वॉर की फिल्मों में बहुत हॉरिफिक तरीके से दिखा।
प्लेटून और एपोकलिप्स नाउ वियतनाम वॉर के हॉरर को दिखाने के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और ये फिल्में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जो चीज़ दिखाते हैं वो होता है एक वॉर का सोल्जर की साइकी पे क्या असर होता है, क्योंकि वॉर अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रूसम और वायलेंट होते हैं और इसके अंदर चल रहे टेंशन, फियर, फ्रस्ट्रेशन, पेन का एक ह्यूमन माइंड में क्या असर होता है वो इन फिल्मों में देखने को मिलता है। इन फिल्मों के प्रोटैगनिस्ट इन्हीं इमोशंस के साथ में आपको दिखाए जाते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में आपको उनका वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। पर हिंदी सिनेमा के अंदर कभी भी एक सोल्जर के ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर किया ही नहीं जाता। अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें तो वो फिल्म हो सकती है टैंगो चार्ली, इसमें टैंगो चार्ली का कैरेक्टर प्लेटून के कैरेक्टर की तरह इन्हीं इमोशंस को फील करता हुआ दिखता है और हम बैकग्राउंड में टैंगो की आवाज़ भी सुन रहे होते हैं। एपोकलिप्स नाउ और प्लेटून कॉर्पोरियलिटी यानी फिजिकल वॉयलेंस को भी बहुत अच्छे से दिखाते हैं और टैंगो चार्ली के कुछ सीन्स के अंदर भी हमें वो फिजिकल वॉयलेंस, वो बॉडीली हॉरर देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के अंदर एक हैंड हेल्डेड कैमरा की वजह से पॉइंट ऑफ व्यू कैमरा शॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे कि आप खुद वहीं हैं और अपनी आंखों से उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। स्टैनली क्यूब्रिक डायरेक्टेड फुल मेटल जैकेट आपको एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग देती है, जिसमें वॉर सीक्वेंस के अंदर एक एक सीन को इतने ब्रिलियंटली शूट किया गया है जो आपको ऐसी फीलिंग देते हैं कि जैसे आप खुद ही उस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हैं। पर किसी भी हिंदी फिल्म के अंदर हमें हैंड हेल्डेड कैमरा मूवमेंट अच्छे से देखने को नहीं मिलते। लक्ष्य एक बहुत अच्छी फिल्म है जो कि कारगिल वॉर के मिलियू में सेट है, पर उसमें भी जब आप इस तरीके की सिनेमाटोग्राफी देखते हैं, इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स देखते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। रिसेंटली रिलीज शेरशाह मूवी के अंदर कुछ सीन्स ऐसे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स को अच्छे से दिखाने में सक्सेसफुल रहे। फुल मेटल जैकेट का फर्स्ट हाफ आर्मी ट्रेनिंग के ऊपर है, जो कि मेरी तरह बहुत सारे लोगों का फेवरेट सीक्वेंस है उस पूरी फिल्म का। ये सीक्वेंस आपको दिखाता है कि एक सोल्जर आखिरकार सोल्जर बनता कैसे है और वो ऐसी कौन सी रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है जिसके बाद वो एक आदमी नहीं बिल्कुल एक लोहा बन जाता है। उस सीक्वेंस को मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो फिर एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, पर अगर आप उस सीक्वेंस को देख लो और उसके बाद आप मेजर साहब फिल्म देखने के लिए बैठो तो आप हंसते हंसते अपने सोफे से नीचे गिर जाओगे। पर इस चीज़ के अंदर भी एक एक्सेप्शन है। फुल मेटल जैसा ही एक एग्जैक्ट सीक्वेंस हमें देखने को मिल जाता है प्रहार फिल्म के अंदर। प्रहार फिल्म का आर्मी ट्रेनिंग का पूरा सीक्वेंस बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं देखने में। अगर आपको लग रहा है कि लैक ऑफ रियलिज्म की वजह यह है कि शायद हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, उतने अच्छे टेक्नीशियंस नहीं थे, तो शायद आप गलत हैं। क्योंकि सीनो इंडियन वॉर जो 1962 में हुई थी उसके 2 साल के अंदर अंदर चेतन आनंद ने 1964 के अंदर हकीकत फिल्म बना दी थी। हकीकत में वो सब कुछ है जो कि एक बॉलीवुड मूवी में होना चाहिए, जैसे कि गाने, रोमांस, मेलोड्रामा, बट द वे चेतन आनंद शॉट दिस फिल्म मेड इट अ नियर मास्टरपीस। हकीकत की अकेली सिनेमाटोग्राफी उसे हिंदी सिनेमा की बेस्ट वॉर फिल्म बना देती है। जी हाँ, बेस्ट वॉर फिल्म। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में। चलो, अगर हकीकत फिल्म एक एक्सेप्शन भी है तो फिर अब क्यों नहीं हम वैसी फिल्में बना पाते। तब हो सकता है हमारे पास उतने बड़े बजट ना होते हों, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ ना हो, उतने अच्छे टेक्नीशियंस ना हो, पर अब तो हमारे पास सब कुछ है। तो फिर हम अब भूत जैसी ख़राब फिल्में क्यों बना रहे हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? शेरशाह को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम उस हाइपर नेशनलिज्म से तो ऊपर उठ गए हैं जो पहले की वॉर मूवीज़ में दिखाया जाता था, पर अभी भी हम रियलिज्म को टच नहीं कर पाए हैं। 2019 में रिलीज़ हुई उरी फिल्म को देखकर ऐसा लगा था कि शायद अब हम उस रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उरी के अंदर दिखाए गए वॉर सीक्वेंस और एक्टिंग परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच थे। पर 2021 में भुज फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि अभी तो हम बहुत पीछे हैं, अभी तो हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि शेरशाह फिल्म के अंदर परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा कहते हैं कि ये वॉर बड़ी कुत्ती चीज़ है यार। पर अफसोस, बॉलीवुड मूवीज़ में केवल हमें ये सब सुनने को मिलता है, देखने को नहीं। अगर आपका किसी भी तरीके का फीडबैक या क्रिटिसिज्म है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।